अमेरिकी फोर्सेस ने तबाह F-15 लड़ाका तैयारे के वेपन ऑफिसर को भी बाजियाब करवा लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की तस्दीक, तैयारा 3 रोज पहले ईरानी दिफाई निजाम ने मान गिराया था। दहदश्त के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान ईरानी और अमेरिकी फोर्सेस में शदीद झड़पें। अमेरिकी सदर ने कहा कि जख्मी वेपन ऑफिसर की हालत खतरे से बाहर है। यह अफसर ईरान के दुश्वार गुजार इलाकों में था। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। अमेरिकी सदर का दावा है कि एक रोज कबल एक और अमेरिकी पायलट को भी खुफिया तौर पर रेस्क्यू किया गया। अमेरिकी फौज ने अमेरिकी तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ईरान के अहम पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमलों के बाद कुवैत में वजारत तेल, बिजली घरों समेत अहम तनसीबात पर ड्रोन हमले। ड्रोन का निशाना बनने वाली वजारत तेल की इमारत कुवैत के पूरे तेल के शोबे को कंट्रोल करती है। कुवैती हुकाम का कहना है ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया है। बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद हो गए। बहरीन की बैपको रिफाइनरी पर हमले के बाद तेल के टैंकों में आग भड़क उठी। ईरान में माशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, 5 अफराद जान बहक, 170 जख्मी। अमेरिका और इसराइल ने ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके ईरान के शाहकार स्पोर्ट्स मराकज़ को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। 1974 में एशियन गेम्स के मौके पर बनाए गए तारीखी स्टेडियम को मलबे का ढेर बना दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों पर हमले किए जा चुके। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ में पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना दे दिया। ईरान ने अमेरिकी सदर के 48 घंटे का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। कहा, जारियत जारी रही तो पूरे खित्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब। अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि कशीदगी बढ़ाई तो उसका पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा। ईरान को शिकस्त देने का वहम ऐसे दलदल में बदल चुका है जिसमें तुम खुद धंस जाओगे। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देते हुए आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। खबरदार किया कि वक्त तेजी से गुजर रहा है, 10 दिन की मोहलत खत्म हो रही है। मुआहिदा न किया तो ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। बोले, ईरान के बहुत से फौजी रहनुमाओं और दीगर को ख़त्म कर दिया। उन्होंने नाकिस और गैर दानिशमंदाना क़यादत की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसराइली वज़ारत दिफा हुकाम का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों के लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के स्टील और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया है। ईरान की स्टील बनाने की 70% सलाहियत तबाह कर दी। इसराइली वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइल पर ईरानी हमलों में ज़ख्मी अफराद की तादाद 6771 हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान जंग के लिए लॉन्ग रेंज स्टेल्थ मिसाइल तैनात कर दिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा कि बुशहर जौहरी पावर प्लांट के करीब चौथे हमले से ताबकारी इख़राज का खतरा है। ताबकारी हुई तो इससे तेहरान ही में नहीं, खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी असर पड़ेगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक पावर प्लांट से ताबकारी के अखराज की इतलात नहीं है। बुशहर प्लांट पर हमले के बाद रूस ने प्लांट से अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमेरिकी मीडिया गलत बयानी कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक और वाज़ेह पैगाम। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने ईरानी हम मनसब का पैगाम शेयर कर दिया। अब्बास इराक़ची का शुक्रिया अदा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में कहा, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान इन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान में चंद रोज़ पहले मुनाकिद होने वाली रैली की वीडियो भी शेयर कर दी। वली असर चौक पर रैली के शुरा ने पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर दर्ज था, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत ईरान नहीं भूलेगा। इससे पहले अमेरिकी अखबार ने यह दावा किया था कि ईरान ने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया है और मुज़ाकरात की पाकिस्तानी कोशिशें अपने अंजाम को पहुँच गईं। ईरान की जानिब से इसराइल की दारुल हुकूमत तल-अवीव पर नया हमला। लबनान में हिज़्बुल्लाह से झड़पों में एक और इसराइली फौजी मारा गया।
इस्राएली फौज का कमांडो हिजबुल्लाह के अहम कमांडर की गिरफ्तारी के दौरान हलाक हुआ। हालिया जंग में हिजबुल्लाह से झड़पों में 11 इस्राएली फौजी मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह की ताकत ने इस्राएली फौज को हैरान कर दिया है। इस्राएली कमांडर का एतराफ। इस्राएली फौज कमांड के सरबराह ने कहा कि हिजबुल्लाह फाल है, उनके पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतादिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह 6 माह तक रोजाना 500 रॉकेट दाग सकती है। कहा, हिजबुल्लाह के बारे में सोचा कुछ था और हकीकत कुछ और है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वो पैसे वापस कर रहे हैं जिनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तानी वजारत खारजा की वजाहत। मजीद कहा कि ये पैसे 2 तरफा मुआहिदों के तहत जमा करवाए गए थे। ये पैसे पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की मुतवातिर हिमायत की अक्कास हैं। पाकिस्तान ने 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में इमराती सदर शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान के किरदार को भी खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए आज भी 39 परवाज़ें मनसूख। 5 हफ्तों में इमारात, कतर, सऊदी अरब, ईरान और इराक़ के लिए मनसूख परवाज़ों की तादाद 3000 तक पहुँच गई। LPG की फ़ी किलो सरकारी कीमत 310 रुपये होने के बावजूद 450 से 500 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त जारी। गैस की किल्लत से परेशान और सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। ओगरा ने खबरदार किया है कि महंगी LPG फरोख्त करने वाले डीलर्स और दुकानदारों के खिलाफ आज से ऑपरेशन शुरू होगा। बलूचिस्तान हुकूमत के फैसले के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफरी सहूलत का आगाज। ग्रीन और पिंक बसों में मुसाफिरों से किराया नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने 1 माह के लिए मुफ्त सफर का ऐलान किया था। मियांवाली में कुंडल चुरावाला के मकाम पर दरियाए कुदम में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल हो गया। फंसे 150 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। शुमारी वज़ीरिस्तान में दरियाए टोची और कुदम में तुग़यानी। मीर अंशा और मीर अली में मुतादिद कच्चे के मकानात सैलाब में बह गए। फसलें भी तबाह हुई। पारा चिनार में सड़क पानी में बह गई। मकान की छत और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक। खैबर में पाक अफगान शाहरा पर गाड़ी सैलाबी डेले में बह गई। 3 अफराद जान बहक हो गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। माली साल 2024-25 के ऑडिट शुदा मालियाती स्टेटमेंट्स ICC एंटी करप्शन कोड के मुताबिक प्रोसीजरल रूल्स की मंजूरी। सऊदी अरब में जद्दा क्रिकेट स्टेडियम की डेवलपमेंट में ताउन पर इत्तफाक। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। लाहौर करीम नगर चर्च में सनराइज सर्विस, मसीही बरादरी की खुसूसी इबादत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। सदर ने कहा, ये दिन हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद, निजात और अच्छाई की बुराई पर फतह का वाज़ेह पैगाम देता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुआगो हैं कि खुशियों का ये दिन मसीही बरादरी हमारे मुल्क और दुनिया भर के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए।